एक सुनसान पहाड़ी के पास, जहां रात का अंधेरा जैसे दिल को निगल लेता था, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में 16 साल की आयशा अकेली रहती थी। अब्बू अम्मा दोनों दुनिया से चले गए थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करती, लेकिन रात आते ही डर और तन्हाई उसे रुला देती। एक तेज बारिश की रात बिजली जमीन को चाट रही थी। आयशा झोपड़ी के बाहर बैठी जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक चमकती हुई रोशनी उतरी और उसमें से एक बहुत सुंदर 17 to 18 साल का लड़का बाहर निकला। लड़की, क्यों इतना रो रही हो? उसकी आवाज बारिश में भी प्यार भरी थी। आयशा डर के मारे पीछे हटी और कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? कैसे आई यहाँ? लड़के ने दूर ही खड़े रहकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ज़ैद है। मैं इंसान नहीं, मैं एक जिन्न हूँ, लेकिन मुसलमान जिन्न। अल्लाह का बंदा, तुम्हें कोई डर नहीं है बेटा? पहले आयशा बहुत डर गई, लेकिन ज़ैद कभी उसके पास नहीं आया। हर मुश्किल रात में वो दूर से आता, कुरान की आयतें सुनाता, दुआएं सिखाता। जब आयशा बीमार पड़ती, ज़ैद पहाड़ से खुशबू वाले फूल लाकर रख देता। जब खाना खत्म हो जाता, ताजे फल रख देता। एक दिन आयशा ने पूछा, ज़ैद, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, फिर भी मेरे जैसे छोटी सी इंसान के पास क्यों आते हो? ज़ैद ने नर्म आवाज में जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह को इंसान और जिन्न दोनों का साफ और पक्का ईमान सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है आयशा। फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। झोपड़ी की छत उड़ने लगी, दीवारें हिलने लगी। आयशा डर के मारे चिल्लाई, या अल्लाह मदद करो। ज़ैद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी को संभाला और आयशा को बचा लिया, लेकिन उसकी अपनी रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तूफान थमा तो आयशा रो रही थी। ज़ैद, तुम ठीक तो हो ना? ज़ैद हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर थी। आयशा, मैं अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन याद रखना, अल्लाह हर जगह है, हर वक्त। जिन हो या इंसान, सबको उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती जो दिल से हो। आयशा आंसू बहाते हुए बोली, मत जाओ ज़ैद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ज़ैद ने धीरे से कहा, मैं हमेशा दुआ में तुम्हारे लिए रहूंगा। फिर ज़ैद की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। आयशा अकेली रह गई, लेकिन उसका दिल अब मजबूत और रोशन था। वो रोज नमाज पढ़ती, दुआ करती और ज़ैद की बातें याद करती। उसने अपनी जिंदगी बदल दी और दूसरों की मदद करने लगी।